हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग सिविक्स का डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे डिफरेंस एंड प्रेजुडिस ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, स्ट्राइविंग इक्वालिटी और लास्ट में क्विज। इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये एक लिस्ट दिख रही होगी जहाँ पे लिखा है ऑन रूरल पीपल और ऑन अर्बन पीपल। तो ये जो पॉइंट्स आप लोग को दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स वो स्टेटमेंट हैं जो हम लोग सोच बनाते हैं। हम एक स्टीरियोटाइप जो हम लोग सोच बनाते हैं, लास्ट इसके पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था स्टीरियोटाइप्स क्या होता है और किस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके अकॉर्डिंग। तो स्टीरियोटाइप एक जो हमारी एक इमेज बना लेते हैं, किसी पर्सन को लेकर एक इमेज बना लेना, इसे ही स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो इसमें ये जो स्टेटमेंट आप लोग को दिख रहे हैं, ये रूरल और अर्बन पीपल्स के लिए एक इमेज समझ लीजिए, एक वही है, ठीक है। तो इसमें है मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस। विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशन। पीपल इन विलेजेस आर बैकवर्ड एंड लेजी, दे डू नॉट लाइक टू वर्क। इस तरह से ये पॉइंट्स हैं कुछ दोनों के लिए। उसके बाद नीचे बॉक्स के नीचे देखिए सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव सी, यहाँ पर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव सी विलेजर्स एज डर्टी, इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। ठीक है, तो ये इमेज बनी हुई है कि विलेज में जो रहते हैं वो ऐसे पीपल होते हैं, डर्टी, इग्नोरेंट, और जो सिटीज में रहते हैं वो ऐसे होते हैं। When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stingy as some of the statements above, then these become prejudices that we carry about them। ठीक है, अब यहाँ पर prejudices क्या है, ये एक टर्म आया है, नया टर्म है, इसको समझते हैं क्या है। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। किसी भी people को negatively जज करना उसको, और उसको अपने से नीचा मानना, उसको अपने से इंफीरियर फील कराना, यही होता है प्रेजुडिस। स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी एक पीपल के बारे में कोई अपनी एक धारणा बना लेना, जिसे कहते हैं ना, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन प्रेजुडिस जो है वो निगेटिव ही जो इंसान जज करता है उसे ही कहता है। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other language negatively। क्या होता है कि ये इन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल लिया है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है यहाँ पर कि इंग्लिश जो होती है लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो सुपीरियर है और जिनको इंग्लिश जो नहीं बोल पाते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी उनकी हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जबकि वो एक लैंग्वेज है, वो कोई जो सीखे है वो बोल लेता है, जो नहीं सीखे वो नहीं बोल सकता है। इसमें इन्फीरियर सुपीरियर की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं। वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मेनी थिंग्स, पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, दैट कलर ऑफ देयर स्किन, रीजन दे कम फ्रॉम, ये तो लैंग्वेज हो गई। इसी तरह से रिलीजन में भी होता है कि ये रिलीजन ज़्यादा अच्छा है, ये रिलीजन नहीं अच्छा है, और स्किन कलर गोरा है, वाइट है, ब्लैक है, इसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन होता है पीपल्स में। और जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ से वो आए होते हैं, तो इस तरह से होता है कि वो साउथ के हैं तो उनके साथ, वो नॉर्थ के हैं तो उनके साथ अलग एटीट्यूड रहेगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये हो गया रीजन वाइज। द एसेंट दे स्पीक इन, यहाँ तक कि उनके एसेंट के साथ, एसेंट जैसे उनका होता है, बोलने का तरीका जो होता है, उससे भी हम लोग अपनी एक उनके लिए एक इमेज बना लेते हैं। और कपड़ों के लिए, स्पेशली कपड़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है कि कैसे कपड़े पहने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऑफन अवर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग। हम ये यहाँ पे पॉइंटर ले लेते हैं ताकि हाईलाइट कर सकें। यहाँ पर often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. At times we may even act in ways that hurt them। कई बार ऐसा होता है कि इस वजह से हम उन्हें हर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि वो सिमिलैरिटी हमें नहीं मिलती है, वो मैचिंग नहीं हो पाती है जो उनसे फ्रेंडली हम लोग बात कर सकें।
ये बहुत ही, ये हम लोग ने पिछली बार ये पार्ट इसको समझा था। आज हम लोग यहाँ पर एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए था कि मुस्लिम्स जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि वो मुस्लिम हैं, लेकिन रिलीजन के बेसिस पे नहीं, बल्कि उनको इतना ज़्यादा और रिसोर्सेस नहीं मिला होता है, इसलिए उनकी गरीबी की वजह से, क्योंकि वो माइनॉरिटी, इनके थोड़ी गरीबी की वजह से पुअर होते हैं, इसलिए वो नहीं जा पाते हैं। और अगर उन्हें, जैसे केरला, यहाँ पे केरला ने बस चलाई अपनी कि जो है स्कूल से ले जाती है, उन्हें अपने गांव तक छोड़ती है, पूरी बसेस चली हैं, तो वहाँ पे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो लोग सिर्फ पॉवर्टी की वजह से जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, बल्कि इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम हैं। चलिए, आज हमें यहाँ से पढ़ना ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ काम दिए गए हैं जो प्रोफेशन होते हैं, जैसे टीचिंग होती है, कारपेंट्री होती है, पॉटरी है, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, ये एक हो गया। दूसरा इन्होंने टाइप दिया है क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, ये जो काम है, ठीक है। तो ये इन प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो होता है कि हम लोग ने लोगों को डिवाइड कर दिया है कि कुछ पीपल्स जो होते हैं वो ये काम करेंगे और कुछ पीपल ये काम करेंगे। तो जो ये वाला काम करते हैं, क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, ये जो काम करते हैं, इनको लोगों ने डर्टी और इम्प्योर मान लिया इनके काम के अकॉर्डिंग। This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या किया, सोसाइटी ने क्या किया कि एक लेडर बना ली, जैसे हायरकी होती है, लेडर बना ली। उसमें जो ऊपर हैं वो दूसरा काम करेंगे, जो इस तरह से नीचे आते जाएंगे, और वो जो नीचे वाले होंगे वो यही होंगे जो क्लीनिंग, वॉशिंग, ये वाला काम करेंगे, गार्बेज उठाना, ये वाला जो काम करेंगे, ये लेडर के सबसे नीचे होंगे। तो जो लेडर के ऊपर वाले हैं, टीचिंग और कारपेंट्री, सब जो काम कर रहे हैं, वो सुपीरियर, उनको सुपीरियर मान लिया गया, और जो लेडर में सबसे नीचे हैं उनको इन्फीरियर मान लिया गया, और उनको एक नाम दे दिया गया अनटचेबल्स, ठीक है। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchable to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were only allowed to pick garbage and remove dead animals from the village, but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well or even enter temples, ठीक है। तो क्या होता है कि ये उसके बाद हुआ कि जो ये गार्बेज उठाना, ये वाला जो काम कर रहे हैं ना, डेड एनिमल्स को रिमूव करना, उनकी बॉडी को हटाना गांव से, ये जो लोग काम करने लगे, तो उनके बच्चों के साथ ये होने लगा कि स्कूल में, जैसे ये इमेज में दिख रहा होगा, ये दो बच्चे अलग बैठे हैं, तो ये कौन से हैं, ये अनटचेबल्स हैं, ठीक है, और ये अपर कास्ट के हैं बच्चे। तो कास्ट सिस्टम इस तरह से कुछ चला, और ये स्कूल है, यहाँ पे भी देखिए डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और इसी तरह से ये तो हो गया बच्चों के साथ, इस तरह से होता था। और जो काम करते थे, जैसे मान ली किसी कुएं में गए, वहाँ पे पानी लेने गांव में, तो उनको अछूत मान लिया जाता था, और उनका कुछ भी नहीं छुएंगे वो। अगर कुएं में पानी अपर कास्ट वाले ले रहे हैं, तो उस कुएं से अनटचेबल्स नहीं ले सकते हैं पानी। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया हर जगह। Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. उनको same right मिले ही नहीं। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the great leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. जब वो 9 साल के थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये जब 9 साल के थे, तब इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि मतलब ये अनटचेबल्स में से थे, तो इनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि कितना ज़्यादा मतलब हमारे राइट्स को लेकर कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद ये इनकी छोटी सी नहीं, ये एक 1.5 पेज की है शायद, तो इसको आप लोग चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में इसको समझा देंगे बाद में। छोटी सी इनकी हिस्ट्री बता दे रहे हैं। पर्सनल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891-1956 is considered the father of the Indian Constitution, father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits, ठीक है। क्या किया था इन्होंने, जब
ये इनको एक्सपीरियंस ये होने लगा कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है दलित लोगों के साथ या अनटचेबल्स के साथ। तो इन्होंने जब ये एजुकेशन लेने के लिए इंग्लैंड गए तो वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद इन्होंने लॉयर बने, ठीक है। तो जब ये लॉयर बनकर आए तो यहाँ इंडिया आए तो ये दलित जो कास्ट थी उसके लीडर बन गए और इन्होंने मोटिवेट करना सबको शुरू किया कि तुम लोग पढ़ाई करो, एजुकेशन लो अच्छी जगह, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स में तुम लोग फिर रहो। अच्छा, उस टाइम क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो इन लोगों की लड़ाई अपने कास्ट, अपने इंडिया वालों से भी थी कि वहाँ पे छुआछूत होती थी क्योंकि ये SC/ST में आते थे, और दूसरा इन लोग की ये लोग वो भी झेल रहे थे जो ब्रिटिशर्स इनसे काम करवाते थे। तो इस तरह से ये लोग दोनों तरफ से लड़ाई कर रहे थे। तो ये जब लीडर बन के आए पढ़ लिख कर, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया सबको कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, और क्योंकि और कोई काम तो आप लोग करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग SC/ST हैं, तो आप लोग को काम वही करना होगा, इसलिए आप लोग एजुकेशन लीजिए और गवर्नमेंट जॉब्स में आइए। तो ये इनका थोड़ा सा है। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education and went to the England to become a lawyer। यह भी जो हमने बताया वही है। Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to the other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do। यहाँ पे बताया कि कितना ज़्यादा, इमेजिन कीजिए कि कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा उन लोगों को जिनके साथ ये इस तरह से बर्ताव होता है, उनकी इंसल्ट की जाती है, उनको तुच्छ माना जाता है, थोड़ा सा टच हो गया तो एकदम उन्हें बिल्कुल टच नहीं कोई कर सकता, तो कितना ज़्यादा उन्हें बुरा लगता होगा। और पानी पीना और एक साथ बैठ के खाना खाना तो बहुत दूर की बात है। दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट was not available to the children, even though they could pay the money, or the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. So clearly as the story shows us, इन्होंने यही बताया है कि यहाँ पर इनके साथ सिर्फ इकोनॉमिक मतलब कि ये गरीब हैं इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिक वीक हैं इसलिए ही सिर्फ नहीं होता था, बल्कि इनकी जो डिग्निटी थी, इनकी रिस्पेक्ट उन सबके साथ, मतलब सोशली मेंटली हर तरीके से ये लोग एकदम तोड़े गए थे। ब्रोकन आगे वर्ड इनके लिए यूज़ किया जाएगा कि मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन मतलब दलित मीन्स ब्रोकन, ठीक है। तो सिर्फ इन लोग को पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि इन लोग को सोशली मेंटली हर तरीके से टॉर्चर किया गया था। अब ये लोग इससे निकले कैसे बाहर, निकल रहे हैं अभी भी, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। देखिए, जब हमारे यहाँ वो आई ना इन 1947, जब इंडिया फ्री हुआ तब काफ़ी चेंजेस आए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन लोग के लीडर थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा उनका इसमें हाथ था। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। वही बात इन्होंने बताई यहाँ पर कि सिर्फ अपना आपस में ग्रुप्स में ही ये लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, दलित ये लोग ब्रिटिश से भी स्ट्रगल, उनसे भी लड़ाई लड़ रहे थे साथ में, और दलित, वुमेन, ट्राइबल्स, पीजेंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में थे। वुमेन का भी हमेशा रहा है कि वो लोग एजुकेशन नहीं ले सकती जैसे मेन लोग लेंगे, तो एक टाइम के बाद उनको स्कूल से हटा लिया जाता था, तो वुमेन का अलग स्ट्रगल रहा है। और ट्राइबल्स को तो सब लोग जानवर ही मानते हैं कि वो लोग जंगल में रहते हैं, उन लोग का अलग ही कोई और बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती है। तो ये सारे जो ग्रुप्स थे, ये सारे जो थे, ये सब स्ट्रगल कर रहे थे इस टाइम पे। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples। क्या होता था, मंदिर में भी जाने नहीं दिया जाता था। तो क्या होता था कि उन्होंने ये स्टार्ट की, इसके लिए ये सब आवाज़ें जो उठाई, एक क्या कहते हैं उसे, रैली कहते हैं, रैली की सबने मिलकर कि हमें ये अपने राइट मांगे, ठीक है, कि हम लोग को टेंपल में जाने दिया गया। वुमेन ने डिमांड की कि हम लोग को एजुकेशन मेन के एकदम इक्वली जो है एजुकेशन दी जाए। पीजेंट एंड ट्राइबल्स सब ने अपने अपने
हक मांगे। और क्या होता था कि जो मनी लेंडर होते हैं, जो उधार देते हैं लोग और देते थे, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे इन लोग को उधार देते थे और वो लोग इस तरह से करते थे कि मजबूर कर देते थे कि ये लोग उधार मतलब मांगने आए। तो इतनी ज़्यादा जब गरीबी होती थी, मजबूरी होती थी, लोग मांगते थे और इतना ज़्यादा हाई रेट पे उन लोग को जो है इंटरेस्ट देते थे, लगा देते थे, जिससे वो लोग पूरी लाइफ अपनी पूरी ज़मीन या जो भी होता था सब कुछ गिरवी रख देते थे। तो इस तरह से स्ट्रगल ये लोग बहुत सहते थे। व्हेन इंडिया became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. जब 1947 के टाइम जब हमारा फ्री हो रहा था इंडिया, तब जो लीडर्स थे हमारे वो इस पे बहुत ज़्यादा उन लोग ने मीटिंग करी कि किस तरह से ये इनइक्वालिटीज़ को हटाया जाए, इक्वालिटीज़ को लाया जाए और जब सब इक्वली लड़ेंगे तब ये ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया से जाएंगे और हम लोग एक भारत होकर रहेंगे। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Bhimrao Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits. तो हमारे काफ़ी सारे जो लीडर्स थे वो सब इस लड़ाई में इन लोग के साथ थे और और सब ने बहुत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से लिखा गया कि इन लोग का कैटेगरी को रिज़र्व कर दिया गया, कुछ सीट रिज़र्व कर दी गई कि गवर्नमेंट जॉब्स में आएंगी और भी बहुत सी जगह रिजर्वेशन लगा दिया गया, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन लग गया, तो ताकि इक्वालिटी ला सकें। So these leaders set out a vision that goes in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. इन्होंने इंश्योर किया कि जो भी पीपल है इंडिया के वो सब इक्वली रहेंगे। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. इसके लिए स्पेशली लॉ बनाया गया। आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग एक लॉ बना कि अनटचेबिलिटी ये क्राइम है, ठीक है, और ये जो भी करेगा लीगली एक्शन लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि सारे इंडियन जो हैं यूनाइट हैं, एक साथ होकर रहेंगे हमेशा, इक्वल हैं सब, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता था कि पहले जो हमने हायरार्की एक बनाई थी लेडर, तो उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया गया था कि आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसमें ये बनाया गया कि पीपल जो हैं वो फ्री हैं कि वो कौन सा काम करेंगे, वो उसके लिए चूज करने के लिए वो फ्री हैं, वो जो चाहें वो काम करें। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, सारे पीपल के लिए ओपन कर दी। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटी। सबके लिए इक्वल है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सबके लिए था, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। अमीर हो चाहे गरीब, सबके लिए वो इक्वली रहेगा, राइट है, उसके अकॉर्डिंग हर कोई खड़ा हो सकता है। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द इंश्योरिंग इक्वालिटी। सब रिस्पेक्ट करते हैं इस डाइवर्सिटी की। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस themselves freely. They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. They said that government must treat all religions equally. ये बहुत important है। क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, पूरा कंप्लीट हुआ, तो उसमें सारे एस्पेक्ट्स जो भी डाइवर्सिटी की वजह से जो भी निगेटिव पॉइंट्स उभर के आ रहे थे कि हमारी लैंग्वेज अलग थी और रिलीजन और हम लोग का जो प्लेस था, इसके अकॉर्डिंग जो ये हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन ये जो हो रहा था आपस में, तो इसको ख़त्म करने के लिए, बल्कि एक इक्वलिटी एकदम लाने के लिए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स रख दिए, इसके अकॉर्डिंग लॉ बना दिए कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ये ऐसा करेगा। और
वो रिलीजन और फेस्टिवल जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब गवर्नमेंट के लिए इक्वली है, ठीक है, इक्वल है, सारे रिलीजन इक्वल हैं। देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल हु डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स हैव। हमारा सेक्युलर कंट्री है इंडिया जो है, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन और फेथ के जो प्रैक्टिस करते हैं, जो उनके प्रैक्टिस होती है, कल्चर जैसे उनका है, तो उसके लिए कोई भी उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर। दो these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. अच्छा, यहाँ पे striving का मीन्स होता है कोशिशें, प्रयास, ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो एक बार हम लोग 5 मिनट में एक बार समराइज करेंगे पूरा चैप्टर। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था, डिफरेंसेस पहले समझे थे कि हमारे लैंग्वेज, कल्चर और जो भी होता है, जो हम लोग प्लेस होता है जहाँ से हम लोग का होम टाउन होता है, जो हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और हमारा हिस्टोरिकल कल्चर जो होता है, जोग्राफिकल जो होता है, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं ये हम लोग को अलग बनाते हैं, एक दूसरे से डिफर बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट बनाते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे बीच कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें लाते हैं और कुछ निगेटिव चीज़ें लाते हैं। निगेटिव जैसे प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स, ये सब जो होती है पॉइंट्स, ये सब निगेटिव हो गए कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके अकॉर्डिंग। तो हमारी कास्ट सिस्टम बना दिया गया। तो ये सब जो चीज़ें ये ख़त्म हुई, ये हमारी जब हमारा इंडिया फ्री हो गया तब हमारी ये चीज़ें, इन पे बहुत अच्छे से काम किया गया और सब लीडर्स ने मिलकर पूरा इस सोसाइटी की इस सोच को ख़त्म करने की कोशिश की और अभी भी जारी है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो फादर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो दलित एक अनटचेबल थे, ठीक है, और उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद वो दलित के लीडर बने और उन्होंने इस पर बहुत काम किया इक्वालिटी लाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है आज। और इसके बाद हम लोग ये जो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम लोग क्विज़ेस स्टार्ट करेंगे। तो उसमें 10 MCQs रहेंगे। तो ये चैप्टर आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर वो क्विज़ेस सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग को फिर एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये आप लोग को एक बताना था। और सब्जेक्ट्स की हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप लोग चाहें तो मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनके भी लिंक्स देख सकते हैं। और यहाँ पे आज ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर मच।